हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में लेखपाल के कार्य एवं भूमि मापन के बारे में बताया जाएगा जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? यह है लखनऊ में स्थित है। जितने भी बड़े बड़े मुख्यालय हैं सब लखनऊ में है और इलाहाबाद, प्रयागराज। भूमि की पैमाइश नाप का कार्य कौन सा विभाग करता है? भूमि की पैमाइश जो है कौन करता है? राजस्व विभाग के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर प्रदेश में मालगुजारी से संबंधित न्यायिक कार्यों की सबसे बड़ी संख्या है। किसकी संख्या है? राजस्व परिषद की सबसे बड़ी संख्या है। क्वेश्चन नंबर 4, राजस्व परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई? तो कब की गई थी? 1831 में। बताइए, 1831 में की गई है। राजस्व परिषद की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये इलाहाबाद में की गई थी। इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है। राजस्व परिषद के प्रशासनिक कार्यों का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है? लखनऊ। इसका कार्यालय भी है वहीं पर और प्रशासनिक कार्यों का मुख्यालय भी है लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 7, राजस्व परिषद में न्यायिक सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। न्यायिक सदस्यों की संख्या 7 होती है। क्वेश्चन नंबर 8, राजस्व परिषद के प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यों को किस वर्ष पृथक कर दिया गया था? तो 1947 और 48 में कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, राजस्व परिषद के अनुभागों की कुल संख्या कितनी है? संख्या जो है 19 है। क्वेश्चन नंबर जो है 10, वृक्षारोपण एवं बंजर भूमि विकास राजस्व परिषद के किस अनुभाग के अंतर्गत आता है? किस भाग के? अनुभाग 2 के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर जो है 11, अंतर प्रांतीय सीमा विवादों का निपटारा राजस्व परिषद के किस अनुभाग के अंतर्गत आता है? तो ये है अनुभाग 5 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 12, राजस्व अनुभाग 8 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो किससे संबंधित है? जो है चकबंदी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13, कृषि विपदाओं से संबंधित सूचनाओं इकट्ठा करना राजस्व के किस अनुभाग का हिस्सा है? तो किस भाग से है? तो यह है अनुभाग 11। क्वेश्चन नंबर 14, राजस्व अधिकारी के तौर पर किसे शामिल किया जाता है? किसे? तो यह है सहायक कलेक्टर, लेखपाल, निरीक्षक कानूनगो। तो यह है ऑप्शन डी, सभी को शामिल किया जाता है। प्रश्न संख्या जो है 15, भूमि हक सीमांकन एवं बंटवारे से संबंधित मामला किससे समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? किससे? तो ये है एसडीएम के। क्वेश्चन नंबर 16, भू अभिलेखों के रख रखाव का उत्तरदायित्व किस अधिकारी पर होता है? डीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, लेखपाल। तो ये डीएम के। प्रश्न संख्या जो है 17, राजा तोडरमल भू लेख प्रशिक्षण एवं सर्वेक्षण संस्थान किस जिले में स्थिति है? तो ये है, तो ये इसका ऑप्शन नहीं है, कट गया है। प्रश्न संख्या 18, निम्न में से कौन सा वादों का निपटारा राज्यों के राजस्व न्यायालय में किया जाता है? तो कहाँ पर?
मेड़बंदी, भूमि की नीलामी, भूमि पर मालिकाना हक। तो यह है ऑप्शन डी, ये सभी। तहसील स्तर का राजस्व अधिकारी कौन होता है? तो कौन होता है? तहसीलदार होता है। प्रश्न संख्या जो है 20, वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश राज्य में कितने राजस्व न्यायालय हैं? कितने न्यायालय हैं? 2333, 2333 राजस्व न्यायालय हैं उत्तर प्रदेश में। राजस्व न्यायालय में सबसे निचली अदालत किसकी होती है? तो ये होता है नायब तहसीलदार का। क्वेश्चन नंबर 22, गांव की संपूर्ण भूमि का विवरण कौन रखता है? तो कौन? लेखपाल रखता है। क्वेश्चन नंबर 23, उत्तराधिकारी को भूमि का हस्तांतरण किसके द्वारा होता है? लेखपाल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24, लेखपाल द्वारा खरीफ पड़ताल किस तिथि को प्रारंभ की जाती है? तो ये है 10 अगस्त को। पटवारी पद का सृजन किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? शेर शाह के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 26, उत्तर प्रदेश के किस मुख्यालय ने बंटवारा संबंध शब्द के स्थान पर लेखपाल पद को सृजित किया? चौधरी चरण सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 27, भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा है? कौन सा रिकॉर्ड है? यह है गिरदावरी है। क्वेश्चन नंबर 28, भू राजस्व की वसूली करने वाला कर्मचारी कहलाता है? तो ये है अमीन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 29, खसरा और खतौनी कौन तैयार करता है? खसरा है और खतौनी जो है पटवारी तैयार करता है। क्वेश्चन नंबर 30, खसरा में किसका उल्लेख नहीं किया जाता है? खसरा में जो है ऊर्जा के स्रोत का उल्लेख नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, गांव के नक्शे को गांव में कहा जाता है? गांव के नक्शे को गांव में कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सजरा। खतौनी में कुल कितने कॉलम होते हैं? खतौनी में कुल 13 कॉलम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी के द्वारा किया जाता था? तो ये है लेखपाल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 34, भूमि के क्रय विक्रय के पश्चात भूमि में दाखिल खारिज की पूर्ण प्रक्रिया कौन संपन्न करवाता है? तो कौन? लेखपाल करवाता है। प्रश्न संख्या जो है 35, जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? तो ये है भू अधिकारों के प्रलेख। क्वेश्चन नंबर 36, जमाबंदी तैयार की जाती है। जमाबंदी जो है तैयार की जाती है दो प्रतियों में। क्वेश्चन नंबर 37, उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? चकबंदी जो है कब शुरुआत हुआ था? तो यह है 1956 से शुरू हुआ है। क्वेश्चन नंबर 38, प्रत्येक कटक के चकबंदी समिति में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? कितने सदस्य? 11 सदस्य हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, ऐच्छिक चकबंदी का प्रथम प्रयास सर्वप्रथम किस राज्य में किया गया था? सर्वप्रथम किस राज्य में किया गया था?
तो ये है पंजाब में किया गया था सबसे पहले। शाहजहानी जरीब की कुल लंबाई कितनी फुट होती है? ये है 165 फुट होती है। क्वेश्चन नंबर 41, घंटा जरीब की लंबाई होती है कितने फीट होती है? तो ये होती है 64 फीट। एक कृषि खेत के मापन की सर्वोत्तम विधि क्या होती है? सर्वोत्तम विधि जो है क्या होती है? जरीब होती है। 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होती है? तो यह है 4840 वर्ग गज के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर जो है 44, मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? ये होता है 0.2529 हेक्टेयर के बराबर। क्वेश्चन नंबर 45, एक बिस्वा का 1 बीघा से क्या अनुपात है? 1 बिस्वा, तो ऑप्शन जो है डी सही है। क्वेश्चन नंबर 46, इस प्रदेश में प्रचलित धरातल की माप में कौन सा सही नहीं है? बीस विश्वांशी बराबर 10 बिस्वा जो है सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47, जरीबी लाइन की ओर जाने वाली मेड़ को क्या कहा जाता है? दाखिली मोड़, दाखिली मोड़ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, वह कोना जहाँ खेत की 3 मोड़ें आपस में मिलती हैं क्या कहलाता है? जब आपस में 3 मोड़ें आपस में मिलती हैं उसे क्या कहते हैं? सेह मोड़ इसे कहते हैं। प्रश्न संख्या 49, धरातल पर मापी गई 36 दूरियां, कोणों एवं ऊंचाइयों को मानचित्र पर प्रदर्शित करने की कला को क्या कहते हैं? कला जो है उसे क्या कहते हैं? तो ये है सर्वेक्षण कला कहते हैं, सर्वेक्षण कला। क्वेश्चन नंबर 50, किसी दी गई निर्देश दिशा या यमोत्तर से किसी रेखा तक 36 कोण कहलाता है? दिक्मान कोण कहलाता है, दिक्मान कोण कहलाता है। प्रश्न संख्या 51, निम्नलिखित में से किस यंत्र की सहायता से क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर कोणों का सही मापन किया जाता है? तो है थियोडोलाइट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, मानचित्र का विवर्धन एवं लघुकरण किस यंत्र द्वारा होता है? पैंटोग्राफ के द्वारा होता है, पैंटोग्राफ के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 53, भूमि का उपयोग करने के एवज में किसानों से वसूल किया जाने वाला टैक्स कौन सा है? तो टैक्स जो है कौन सा लगता है भूमि पर? यह है लगान। क्वेश्चन नंबर 54, स्वतंत्रता पूर्वक काश्तकारों द्वारा देय किराया सकल उत्पादन का कितना प्रतिशत निर्धारित था? कितने प्रतिशत निर्धारित था? तो यह है 35 से 75% निर्धारित था। ये लेखपाल परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है प्रैक्टिस सेट।